आज देश के अंदर जितनी यादव कम्युनिटी है, उनको एक बार अपने पुरखे की बात जरूर पढ़नी चाहिए और माननी चाहिए। वास्तव में इस देश के अंदर यदि कोई पढ़ने लायक है यादवों के लिए तो वो ललित सिंह यादव है। मैं ये नहीं कह रही हूँ केवल यादवों को पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, लेकिन यादव भाइयों को एक बार तो जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आपके घर में 35-33 कोटियों की तस्वीर है और ललित सिंह यादव की नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप अपने पुरखों के साथ, अपने पूर्वजों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। उनकी तस्वीर, उनकी किताब है, ललित सिंह यादव की सच्ची रामायण किताब देश के बच्चों को पढ़ानी चाहिए, दुनिया के उन लोगों को पढ़नी चाहिए जिनको जाकर के ये ढोंग पाखंड बताते कि हम इतने बड़े राजा की औलाद हैं, हमारा इतना अच्छा, इनके बारे में जो है पुरुषोत्तम रहे हैं या मर्यादा रहे हैं, उनकी सबकी जो मर्यादा है पुरुषोत्तम, उन सबका जो उन्होंने खोल है अंदर की सच्चाई निचोड़ करके सच्ची रामायण किताब में लिख दी है। 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए ललित सिंह यादव जी के पक्ष में फैसला सुनाया कि किसी भी नागरिक को आप इस आधार पर स्पीच से या लिखने से नहीं रोक सकते कि बहुत सारे लोग उसके खिलाफ हैं। भीड़ कभी भी लोकतंत्र में न्याय नहीं कर सकती। हर एक व्यक्ति का अपनी स्वतंत्रता है लिखने की, स्पीच की, और अगर वो लिख रहा है तो आप उसके सवाल हैं, सवालों के जवाब आप दीजिए। और ऐसा नहीं है कि वो बुक पहली बार ऐसा हुआ कि बुक बैन हुई या बुक को जब्त किया गया, ऐसा पहले भी हुआ और आज भी बहुत तेजी से हो रहा है। यहीं तक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो उनकी प्रतियां 1970 में जो छपी थी, उन प्रतियों को जब्त किया गया था, सरकार ने जब्त कर लिया था, वो प्रतियां वापस दी जाएं। और जो केस लड़ने की उनका खर्चा आया है लगभग 300 रुपये ललित सिंह यादव जी को वापस दिए गए कि आपके केस लड़ने की जो फीस, जो भी आपकी भागदौड़ का पैसा लगा वो भी वापस किया जाता है। तो सम्मान उनको ये बात और ये फैसला उनके पक्ष में गया। तो ऐसे ललित सिंह यादव थे जिन्होंने रामायण को सच्ची रामायण के रूप में प्रदर्शित किया, लोगों के बीच में लाए और लोगों को तर्क करने की शक्ति पैदा की। उन्होंने कई ऐसे स्लोगन भी समाज में जागरूक करने के लिए दिए कि बाल ना बांका बलवान का भया, बलहीन सदा सताए गए, बलि न होते सिंह की सुनी, बकरे बलि बेदी चढ़ाए गए, न काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर सदा आरे चलाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया और केचुए कटिया में फंसाए गए। तो उन्होंने कहा कि देश में दबकर रहना और चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है। जितना अधिकार किसी अन्य का है उतना ही अधिकार आपका भी है बोलने का और अपनी बात रखने का। तो इसलिए चुप मत रहिए, शोषण के खिलाफ आवाज उठाइए। जब अंग्रेजों का शासन था भारत में, उस दरमियान वो अपने ही धर्म, अपने ही जाति को लेकर उन्होंने जो है क्रांति करी। उन्होंने हिंदू धर्म के किताबों के खिलाफ लिखा, रामायण के खिलाफ लिखा। आखिर ग्रंथ तो बहुत सारे थे हमारे देश में, उन्होंने रामायण को क्यों चुना? देखिए, रामायण को इसलिए चुना क्योंकि जो ईवी रामास्वामी पेरियार जी ने रामायण के तर्क दिए, उसको पढ़कर वो उसके दीवाने हो गए कि वास्तव में ऐसे तर्क आज तक किसी ने नहीं उठाए और इतनी डीप सोच जो थी वो शायद ही कोई इतनी मजबूती के साथ किताब में लिख पाया था। तो ललित सिंह यादव जी की जो वो लिखी गई बातें थी वो उनको बहुत प्रभावित की और यही कारण था कि उसको पढ़ करके वो इतने ज़्यादा वैचारिक और इतने ज़्यादा जातिवाद के खिलाफ अग्रेसिव हो गए कि उन्होंने उसको हिंदी में अनुवाद करने का फैसला लिया। और हिंदी में अनुवाद किया तो तब आप देखेंगे कि देश के बाकी लोगों को, आप तमिलनाडु के अलावा या जो ईवी रामास्वामी पेरियार के संगठन के पार्टी के लोग थे या उस भाषा को जानने वाले लोग थे, उन तक वो सीमित थी केवल वो तर्क और वो बातें। लेकिन जब ललित सिंह यादव जी ने हिंदी में इसको लिखा तो हिंदी पट्टी के जितने भी राज्य उन सब में लोगों ने जाना कि अरे ऐसा भी तर्क किया जा सकता है। उनकी जो ये किताब आई सच्ची रामायण, जो उन्होंने अनुवाद किया, उसको पब्लिक ने काफी विरोध किया उस किताब का। उसको सही से छपने नहीं दिया, ना उनको अपनाया लोगों ने। पब्लिक नहीं कहेंगे, कुछ ऐसे पोंगा पंडों में जो कि इसके दम पर लोगों से रोजगार चला रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं या लोगों से अपनी रोजी रोटी खा रहे हैं, ऐसे लोगों ने विरोध किया था, पब्लिक ने नहीं। और उन्होंने ये कहते हुए विरोध किया कि हम हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं, जबकि हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि कैसे आहत हुई हैं, तो उनके पास इसका बेस नहीं था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सवाल किया कि आहत हुई हैं तो कैसे हुई हैं, क्या आप तर्क देंगे, तो उनके पास कोई तर्क नहीं था और इसी वजह से उनका केस ढीला हो गया और उनको मुंह की खानी पड़ी। लेकिन 1968 में उन्होंने हिंदू धर्म को भी त्याग दिया था, बौद्धिस्ट बन गए थे वो। फिर उन्होंने अपने यादव जो शब्द है अपना सरनेम है वो भी हटा लिया था। ऐसी नफरत क्यों हुई अपने धर्म से, अपने नाम से, अपने उससे, समाज से, जाति से?
देखिए वो स्वतंत्रता सेनानियों में उन्होंने अपना नाम एक बड़े स्तर पर बहुत उस समय काम किया, लेकिन उन्होंने वहाँ भी देखा कि जातिवाद है, उनको पीछे रखा जाता था। उनके साथ वहाँ भी जो है जाति के नाम से उनको जो है संबोधित किया जाता था, या कोई डिसीजन लेना होता था तो डिसीजन जो पॉलिसी बनती थी उनमें उन्हें शामिल नहीं किया जाता था, आज भी नहीं होता है। तो जो ललित सिंह यादव जी थे वो जातिवाद के घोर खिलाफ हुए। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी होने से भी फिर वहाँ से भी उन्होंने त्यागपत्र दे दिया कि मैं अब इसमें तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं लड़ूंगा, क्योंकि तुम लोग अंग्रेजों से तो लड़ाई चाहते हो लेकिन हमें दबा के रखना चाहते हो। तो ये ऐसी आज़ादी जो है धोखे की आज़ादी है कि तुम उनसे तो अपनी आज़ादी तुम्हें प्यारी है लेकिन हमारी आज़ादी प्यारी नहीं है। तो ललित सिंह यादव जी की ये जो बात थी बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि जितनी सवर्णों को अपनी आज़ादी अंग्रेजों से प्यारी है, इतनी ही दलितों, अछूतों और ओबीसी को भी अपनी आज़ादी प्यारी है। अभी वो तो जानते भी नहीं अपनी आज़ादी के बारे में, तो उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लड़ी, ललित सिंह यादव जी ने लड़ी, और छत्रपति साहू जी महाराज ने लड़ी, उस समय ज्योतिबा फूले ने लड़ी। तो ऐसे लोगों ने उस समय काम किया। ललाई सिंह यादव जी ने रामायण का पोस्टमार्टम किया, उसकी कमियां बताई, उसका जो उसमें लिखा गया उसका विरोध किया। तो यादव तो श्री कृष्ण को अपना भगवान मानते हैं, तो क्या स्वीकार करेंगे उनकी किताब को? देखिए ललित सिंह यादव जी ने सच्ची रामायण का विरोध नहीं किया, उसके अंदर जो पॉइंट थे जो लिखी गई है उसमें हीन भावना है पिछड़ों के लिए, जैसे कि शंभुक ऋषि का वध, तो उन्होंने उसका विरोध किया है ना। और सुपर्णखा की नाक, एक महिला की नाक काटने का विरोध किया, जो किसी आज भी नहीं आप एक्सेप्ट करेंगे तुरंत जो है कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। शंभुक ऋषि की इतनी सी गलती थी कि वो शूद्रों को, अछूतों को पढ़ा रहे थे, वो शिक्षित कर रहे थे, यानी कि उन्हें जागरूक कर रहे थे कि आप भी बराबर हैं, आप भी शिक्षा लीजिए, आप भी आगे बढ़िए। जैसे कि गुरुकुल चलते तो गुरुकुल में शूद्रों को, अछूतों को एंट्री नहीं थी, उनको केवल एक विशेष जाति के लोग पढ़ते थे और पढ़ाते थे। लेकिन शंभुक ऋषि ने ज्ञानी होकर के ज्ञान देना शुरू कर दिया निचली जातियों को। तो इस बात से उन्होंने कहा कि भी प्रलय आ जाएगा, राजपाट बर्बाद हो जाएगा, राजा कैसा राज चला रहे हैं कि शूद्र शिक्षा ले रहे हैं। तो इस बात को देखते हुए शिकायत करने पर, एक ब्राह्मण के शिकायत करने पर राम ने और श्री राम जी ने जाकर के उस शंभुक का वध कर दिया। इस बात को लेकर के ऑब्जेक्शन उठाया है ललित सिंह यादव की सच्ची रामायण में कि आखिर क्यों किया, उसका अपराध तो केवल इतना ही था। वो क्या अपराध है? शिक्षा होना है, शिक्षित देना अपराध नहीं है। दूसरा, सुपर्णखा की नाक काटने का जो प्रकरण है, जो उसमें स्वांग रचा गया है, कि उन्हें पता है कि अगर रामायण की बात करेंगे तो सच्ची रामायण भी कहीं ना कहीं से खुल के आ जाएगी और यादवों के दिमाग में कहीं ना कहीं खटकेगी कि भाई इसे भी पढ़े, इसे भी देखे, इसको भी जाने। अगर वास्तव में लोगों को रामायण या राम कथा पढ़नी है तो सच्ची रामायण को पढ़ा जाए ना, झूठी रामायण क्यों पढ़ने, सच्ची को पढ़े। और सच्ची पेरियार ने लिखी है। और रही बात यादवों की, तो यादवों को यदुवंशी कहकर या कृष्ण के साथ जोड़ करके ये बताया जाए कि अगर वास्तव में यादवों के देवता कृष्ण हैं, तो यादवों का जो मथुरा में सबसे बड़ा मंदिर है श्री कृष्ण जी का, उसका पुजारी या उसका व्यापारी, उसमें आने वाला दान, उसमें आने वाला सारा चढ़ावा, उसके मालिक यादव क्यों नहीं है? फिर उनके हाथ में सौंप देना चाहिए ना। और कृष्ण जी को एक नाम से और पुकारा जाता है, ठाकुर जी के नाम से, कि ठाकुर जी हैं। तो फिर तो जितने भी हमारे ठाकुर भाई हैं, क्षत्रिय भाई हैं, उनके नाम से जितने भी ठाकुर के नाम से मंदिर है, वो सब ठाकुरों के हाथ में सौंपने चाहिए ना, क्योंकि वो उनके नाम से हैं, उनको, वो उससे जुड़ रहे हैं, वो उसमें जा रहे हैं, वो उसमें आस्था रख रहे हैं। जिनकी आस्था है, जिनका पुरखा है, वो उनके हवाले कर देना चाहिए। लेकिन पोंगा पंडे ही बैठे हुए हैं वहाँ पर, एक तरह से केवल उनको ग्राहक बना करके इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी आस्था से उनसे पैसा लिया जा रहा है, ना कि उनको उसमें जो मिलने वाला रोजगार है, जो फायदा है, उसका मालिक उनको नहीं बनाया जा रहा। तो ये यादवों को भी सोचना चाहिए और हमारे ठाकुर भाइयों को भी सोचना चाहिए। मेरा किसी से कोई भेदभाव या कोई नफरत नहीं है, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि अगर जातियों के आधार पर आप बात कर रहे हैं, जातियों के आधार पर देवता बांट रहे हैं, देवी बांट रहे हैं, तो जातियों के आधार पर जिनकी देवी है उनको सौंपिए ना। अगर आप में इतनी हिम्मत है, आप वास्तव में चाहते कि वो भी हमारे भाई हैं, ठाकुर भी हमारे भाई हैं, तो ठाकुरों के नाम के मंदिर उनके हवाले कर दीजिए। अगर यादवों के वो देवता हैं तो यादवों के हवाले कर दीजिए, उनको करते क्यों नहीं है? लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कभी भी। और मैं ये कहना चाहती हूँ यादव भाइयों से, अगर यादव भाइयों को वास्तव में अपना कोई पुरखा पढ़ना है, उनका कोई वास्तव में कोई असली उनका कोई हितैषी है, उनके जीवन में बदलाव करने वाला अगर कोई व्यक्ति है, तो वो ललित सिंह यादव है। एक बार ललित सिंह यादव को जरूर पढ़े, पता चल जाएगा कि उन्होंने आपके लिए कितना कुछ किया है और कितना कुछ करना चाहते थे। आगे की रणनीति आप बनाने में सक्षम हो जाएंगे। आपके दिमाग में जो बंद पड़े कपाट हैं वो खुलने लग जाएंगे, आप सोचने लग जाएंगे। सच्ची रामायण हर यादव के घर में होनी चाहिए। मैं कहती हूँ हर भारतीय के घर में होनी चाहिए। हम भारतीयों में तभी प्यार बढ़ेगा जब हम तर्क करेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत सारी संख्या एक बात का विरोध करी तो एक आदमी की बात को नकारा जा सकता है। अगर एक आदमी की बात में तर्क है और 1 करोड़ लोग उसके विरोध में हैं, तो एक आदमी के तर्क का सवाल, उस तर्क का जवाब 1 करोड़ लोगों को मिलकर ढूंढना चाहिए और देना चाहिए। वरना तो ये कहने या ना ये मानना पड़ेगा कि 1 करोड़ पर एक
अकेला व्यक्ति, एक अकेला पेरियार भारी है, एक अकेली निर्देश भारी है। तो 1 करोड़ लोग मिलकर के एक सवाल का जवाब ढूंढें, ना कि उस आदमी का उसकी धमकी दें या उसको खत्म करने की कोशिश करें या उसके खिलाफ कोर्ट में जाएं। कोर्ट में जाना अच्छी बात है, जाइए, कोर्ट सबके लिए खुला है, लेकिन उससे पहले अपने सवालों के जवाब भी ढूंढ कर लेके जाइए। अगर नहीं लेके जाओगे तो पेरियार जैसे केस की हालत होगी। जैसे पेरियार ने चुनौती दी, हाईकोर्ट में भी जीते, और पेरियार ने फिर पेरियार के दुश्मनों को, उनके विरोधियों को फिर सुप्रीम कोर्ट में भी मुंह की खानी पड़ी।